दोस्तों, आज की अपनी यह क्लास संस्कृत व्याकरण के अयादि संधि से है। आज की कक्षा में हम लोग अयादि संधि पढ़ेंगे। और दोस्तों, जो हमारी यह अयादि संधि है, स्वर संधि में और जितनी भी संधियां हैं, उन सभी संधियों में सबसे सरल संधि इसको हम कह सकते हैं। यह आपके लिए और हमारे लिए तब तक कठिन है जब तक इसका कॉन्सेप्ट या तरीका हमारे समझ में नहीं आ जाता। बहुत ही सरल संधि है। ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी अयादि संधि है, और लगभग हम आपसे हर कक्षा में यह बताते हैं कि संस्कृत में जितने सूत्र हैं, जितने आपके श्लोक हैं, या कह सकते हैं जितने भी संस्कृत के एक एक शब्द हैं, अपने आप में एक नंबर हैं, या कह सकते हैं अपने आप में सब अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमसे किसी न किसी परीक्षा में अगर हम संस्कृत का कोई भी पेपर दे रहे हैं, उसमें संस्कृत विषय है, तो उसमें से पूछ लिया जाता है। और स्पेशल हमारे यूपी टेट में या सी टेट में हम या सुपर टेट में पूछ लिया जाता है कि गुण स्वर संधि का सूत्र क्या होता है, अयादि स्वर संधि का सूत्र क्या होता है, वृद्धि स्वर संधि का सूत्र क्या होता है। आपसे कोई भी सूत्र पूछ सकता है, तो इसलिए सूत्र भी ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, हम अगर चर्चा करें अयादि संधि के सूत्र की, तो इसका जो सूत्र है वो होता है HO अय वा यावा, HO अय वा यावा, HO अय वा यावा। यह दोस्तों अयादि स्वर संधि का सूत्र है। और दोस्तों, इस सूत्र का विश्लेषण करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो कि हमने इसके पहले प्रत्याहार वाली कक्षा में आपको बताया है। अगर आपने उस कक्षा को नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, और मैं एक बार यहाँ भी चर्चा कर दे रहा हूँ। दोस्तों, जो हमारा जितने भी हमारे संधियाँ हैं, इनमें जो सूत्र बना है, यह सूत्र जो है यह प्रत्याहार से ही मिलकर बना है, प्रत्याहार के निर्माण से बना है, या हम कह सकते हैं प्रत्याहार से ही हमारा सभी संधि बना है। दोस्तों, अब अगर इसमें हम देखें तो हमारा जो यह अच है, यह एक प्रत्याहार है, और इस अच प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे 4 शब्द आते हैं। पहला आता है हमारा ए, ओ, ऐ, औ। क्यों आता है? आप लोग इधर देखें। क्योंकि जो महेश्वर सूत्र है, उन्हीं से हमारे प्रत्याहारों का निर्माण होता है। और जो हमारे महेश्वर सूत्र हैं, इनकी संख्या महर्षि पाणिनि ने 14 बताई हैं। तो उन 14 में जो पहला है वो हमारा है आ, ई, उ, ऋ, और दूसरा जो है वो है रि, ऋ, क। तीसरा है ए, ऊंग, और दोस्तों चौथा है ऐ, औ, च। ये दोस्तों 4 है। तो 14 हम 4 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो हमारा एच प्रत्याहार है, तीसरे के ए से और चौथे के चा को लेकर बना है। और इसके अंतर्गत हमारे यही 4 वर्ण आएंगे, दो ये ए, ओ, ऐ, औ। हलंत वर्ण नहीं आते, ये आपको पता है। क्यों नहीं आते? अगर आपने इसके पहले प्रत्याहार वाली क्लास नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और दोस्तों, आपको संस्कृत व्याकरण से कक्षा प्रथम से लेकर अंतिम कक्षा तक आपको सब कुछ इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो हमारा अच प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आता है। और ये महेश्वर सूत्र अयादि संधि का सूत्र कहता क्या है कि जब अच प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर, अच प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर आए, अच प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर आवे तो आपका जो यह ए है, यह ए आपका ऐ में, आपका ओ जो है ये आपका औ में, और जो आपका ऐ है ये आपका आय में, तथा औ जो है इसका परिवर्तन
आव में हो जाता है। यही दोस्तों इस सूत्र के कहने का तात्पर्य है, या कह सकते हैं कि इस सूत्र का यही मतलब है। ए के बाद कोई स्वर आएगा तो ए में, ओ के बाद कोई स्वर आएगा तो ओ का परिवर्तन औ में, ए के बाद कोई भी स्वर आएगा तो ए का परिवर्तन आय में, और औ के बाद कोई स्वर आएगा तो औ का परिवर्तन आव में हो जाएगा। दूसरा दोस्तों इसमें एक नंबर क्या है कि जितने भी चारों हमारे शब्द बदलेंगे इसके स्थान पर, ये चारों व इनके जितने भी अंतिम अक्षर हैं, या कह सकते हैं इनमें जो व्यंजन आया है ये हमेशा अर्ध यानी आधा होगा, या कह सकते हैं कि व्यंजन अपने शुद्ध रूप में होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि चारों वर्ण सदैव हलंत वर्ण होंगे। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इस प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का परिवर्तन आय में होता है। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक ही सही होगा, बाकी 3 ऑप्शन गलत होंगे। तो आपको इसको विशेष ध्यान देना है कि ये चारों ऑप्शन आपस में ऐसे ही लिखे जाएंगे। अब यदि हम इनके परिभाषा की चर्चा करें तो परिभाषा क्या कहती है, जो यहीं पर लिखा है, जब ए ओ ए औ के बाद कोई स्वर आए तो ए का आय में, ए का आय में, ओ का औ में, ओ का औ में, ऐ का आय में, आय में, तथा औ का परिवर्तन, तथा औ का आव में परिवर्तन हो जाता है, या परिवर्तित हो जाते हैं, जैसा भी आप लोग समझना चाहें, हो जाता है। दोस्तों इसके कहने का मतलब यही है। कैसे? जैसे अभी हम आपसे सिर्फ एक उदाहरण की चर्चा करेंगे, आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, हरे धन ए। सूत्र क्या कहता है? सूत्र क्या कहता है कि जब ए के बाद कोई भी स्वर आए तो यह ए आपका ऐ में बदल जाता है। दोस्तों हम इसको वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। हमने हर से ए को अलग किया, ये हमारा हो गया, और इधर ए पहले से है। तो अब आप देखें, और कहा क्या गया है कि जब ए के बाद कोई भी स्वर आएगा तो ए का परिवर्तन ऐ में हो जाएगा। और हमने बताया कि आपका जो ये अंतिम वर्ण होगा ये हलंत वर्ण होगा, तो ये हलंत वर्ण आपका हलंत वर्ण है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो जैसा लिखा है उसको ऐसे लिख दीजिए आप, और अंत में इन वर्णों को मिला दीजिए। आपका हा जैसे है वैसे आ गया। रा आपका अर्ध था, इस अर्धरा में हर्ष आकर मिलेगा, तो आपका यह रा पूर्ण हो जाएगा। आपका यह या अर्ध है, हमने अर्ध या को लिख दिया। अब जब इस अर्ध या में ए की मात्रा लगेगी तो आपका यह जो ए है ये इस तरह हो जाएगा, और यह आपका हरे बन जाएगा। दोस्तों एक तो यह हो गया कि ये हरे आपका अयादि संधि का प्रमुख उदाहरण है, या कह सकते हैं कि मुख्य में से एक उदाहरण है। और दूसरा प्रश्न दोस्तों यहाँ से इससे क्या बनता है, आपको हरे शब्द दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा हरे में विभक्ति व वचन है, विभक्ति में हरे में वचन और विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तृतीया विभक्ति द्विवचन, या चतुर्थी विभक्ति एक वचन, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमको पता होना चाहिए कि जो हमारा हरे है या हमारा चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, इसको हमको ध्यान देना है। कैसे? अगर हम रूप पढ़ें प्रथमा विभक्ति के 7 विभक्ति होंगे तो आता है हमारा हरि, हरिम, हरिणा, हरे। वही हरे है जो चतुर्थी विभक्ति
एक वचन में लिखा जाता है या एक वचन के स्थान पर आता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम एक इसके फेमस उदाहरण की चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आप इतने के स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम चर्चा करेंगे इनके कुछ प्रमुख उदाहरणों की। चलिए दोस्तों, अब हम उदाहरणों की चर्चा करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास एक उदाहरण है वो बहुत ही अच्छा उदाहरण है। चलिए दोस्तों, हमारे पास उदाहरण है जे धन आहा। आप देख सकते हैं हमारे पास उदाहरण है जे धन आहा। अब दोस्तों आप देखें, उसी तरह से हमने इस जा से ए को अलग कर दिया और इधर हमारा आहा है, हमने आहा को लिख लिया। अब उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है। पता है आपका सूत्र कहता है, आपका परिभाषा कहता है ए के बाद कोई भी स्वर आएगा तो ए का परिवर्तन ऐ में हो जाएगा। तो हमारा यह ए ऐ में बदल गया और इधर आहा था, हमने आहा को वैसे ही लिख दिया और इधर हमारा जो जा था हमने इसको भी वैसे लिख दिया। अब इनको हमको मिला देना है। हमारा अर्ध जा हर्ष आकर मिला पूर्ण हो गया। ये अर्ध या था, अब इस अर्ध या में ये हर्ष आकर मिला, आपका पूर्ण हो गया, आपको हो गया जया। अब आपसे कोई पूछे कि जया में कौन सी संधि है तो आप आंख मूंद के बता देंगे कि जया में अयादि संधि है। जया में अयादि संधि है। दोस्तों इसके बाद जो उदाहरण है वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें परीक्षा से दो तरह से प्रश्न बनता है, इसलिए हमको इसको भी विशेष रूप से ध्यान देना है। हमारे पास है गुरु धन ए, गुरु धन ए। अभी आपसे कोई पूछे कि गुरुवे का संधि विच्छेद होगा, अभी आप समझ जाएंगे। पहला ऑप्शन आपको ऐसे दे दिया जाए और दूसरा आपको दे दिया जाए गुरु धन ए, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया जाए गुरु धन ए और चौथा आपको दे दिया जाए गुरु धन ए। दोस्तों अगर आपको कुछ इस तरह ऑप्शन दे दिया जाए तो आप इनमें से कौन लगाएंगे? तो दोस्तों हमारे अधिकतर मित्र हो सकता है कि दूसरे नंबर को पसंद करें, जबकि दूसरा नंबर हमारा बिल्कुल गलत है। जो इसमें हमारा सही होगा अभी आप लोग को स्पष्ट पता लग जाएगा, आप देख लीजिएगा। पहला तो सही है, लेकिन ये बनेगा क्या? लोग इसको भी पूछा जाए कि कौन सा गुरुवे सही है तो लोग बोलेंगे कि सर ये वाला गुरुवे सही है, जबकि दोस्तों ये वाला गुरुवे गलत है। अगर आप इसको परीक्षा में सही कर देते हैं तो हमारा एक नंबर कम हो सकता है। तो आइए देखते हैं, सेम वैसे इसको भी करना है। हमारा ये गु है, हमने इसको ऐसे लिख दिया, इस रा से हमने ओ को अलग कर दिया। इधर हमारा धन ए था, हमने उसको लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है, आपको पता है, आपका परिभाषा कहता है, आपका अयादि संधि का सूत्र कहता है कि जब ओ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो ओ का परिवर्तन औ में हो जाएगा। तो ये हमारा ओ बदल गया, ए जैसे था वैसे है और ये हमारा गुर जैसे है वैसे है। अब इस गुर अर्धरा में अर्ध हर्ष आकर लगा, आपका रा पूर्ण हो गया, अर्धवा है। अब इस अर्धवा में ए आकर लगेगा तो आपको हो जाएगा गुरुवे। तो दोस्तों हमारा ये वाला गुरुवे सही है, इसको आपको ध्यान देना है। और कोई पूछे गुरुवे में कौन सी संधि, तो दोस्तों गुरुवे में आपकी अयादि संधि। इसी तरह से दोस्तों हमारे पास है भानो धन ए, उसका हो जाएगा भानवे। दोस्तों आप देख सकते हैं। अगला है साधो धन ए, आपका हो जाएगा साधवे, आपका हो जाएगा साधवे। और उदाहरणों की चर्चा करें, हमारे पास है जैसे गए धन अकह, गए धन अकह। अब आपको इसमें क्या करना है, इस गा से ऐ को अलग कर देना है और इधर अकह आपका जैसे है इसको आप ऐसे लिख दीजिए। आपको पता है कि आपका संधि कहता है, अयादि संधि कहता है, क्या कहता है कि जब ए के बाद कोई भी स्वर आएगा तो आपका जो अय है आय में बदल जाएगा। तो ये अपना आय में बदल गया। इधर आपका जो अकह था हमने उसको वैसे लिख लिया और इधर का गा जो था हमने उसको पूरा वैसे लिख दिया। अब इसको हमको अक्षरों को आपस में मिला देना है।
अब हम जब इस हरस्व जो हरस्व हमारा गा है, कह सकते हैं अर्ध गा है, इस गा में दीर्घ आकर मिला, आपका इस तरह हो गया, अर्ध या था, अर्ध या हो गया, हरस्व आकर मिला, आपका गाय हो गया, इधर कह बचा है, हमने कह लिख दिया, आपको हो गया गायका। दोस्तों आप देख सकते हैं। इसी तरह हमारा है नायका, इसी तरह से हमारा हो जाएगा गायका। जैसे हमने कहा, अगला है हमारे पास गय धन इका, गय धन इका। तो मित्रों इसी तरह से हमारा हो जाएगा गायिका, इसी तरह से हो जाएगा हमारा गायिका। इसी तरह से हमारा हो जाएगा पोधन अन, पोधन अन हमारा हो जाएगा पवन, हो जाएगा पवन। पौधन अन हमारा हो जाएगा पावन। तो दोस्तों ये जो कुछ विशेष एक इसमें से उदाहरण आपको और बताएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप लोग स्वयं से कीजिएगा, क्योंकि हम तो सारे उदाहरण बताएंगे नहीं और बता भी नहीं पाएंगे। ये जो बताने जा रहे हैं दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है क्या हमारा, वो है वटो धन, वटो धन रिक्षा, वटो धन रिक्षा। अब देखें, वट से ओ को अलग कर दिया और इधर जो हमारा रिक्शा था हमने उसको वैसे लिख दिया। अब आप देखें, कहा गया है आपके सूत्र में ओ के बाद कोई स्वर आएगा तो ओ औ में बदल जाएगा, और इधर जो जैसे हमने उसको वैसे लिख दिया है, हमने उसको वैसे लिख दिया, इधर वट जैसे था उसको लिख दिया। अब आप देखें, आपका यह वा अर्धटा था, ह्रस्व अगर मिलेगा पूर्ण हो जाएगा। अब ये आपका वा अर्ध है, अर्ध लिख दिया, री की मात्रा लगेगी, आपका ये हो जाएगा, इधर छा बचा है, आपका हो गया वृक्षा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आपके लिए इसको विशेष ध्यान देना है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ उदाहरण थे, अभी और भी जैसे हमने आपको बता भी दिया है, आपका विष्णवे हो जाएगा, इसी तरह से आपका इसी तरह से हो जाएगा, साधु ने बताया, आपका गौनम हो जाएगा। जो भी आप करना चाहेंगे, आपको जब संधि करने का तरीका पता हो जाएगा, कहीं से भी कोई भी आपके सामने उदाहरण आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसके कुछ 2-3 नियम हैं, या कह सकते हैं कि अयादि संधि के 3 और इम्पॉर्टेंट लक्षण हैं, जिसके अनुसार हमको वो उसमें से दोस्तों 3 लक्षण में 5 ऐसे उदाहरण हैं जो कि बहुत बहुत कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ 5 उदाहरण है, और उसमें प्रश्न कैसे बनता है, आपसे दे दिया जाएगा उदाहरण कि गव्युति, आपको दे दिया गया गव्युति उदाहरण है या संधि है, अयादि संधि, गव्युति अयादि संधि है, किस सूत्र से या किस लक्षण से। पहला दे दिया जाएगा एचो अयवायावा से, दूसरा दे दिया जाएगा आपको वांतो ई प्रत्यय से, और तीसरा दे दिया जाएगा अध्व परिमाणेचा से, और आपको चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा इंद्रेचा से। तो दोस्तों अगर हमको पता होगा कि हमारा अध्व परिमाणेचा से है तो हम वहाँ सही कर देंगे, अन्यथा गलत कर देंगे। या हमको गव्यम दे दिया गया या गाव्यम दे दिया गया या हमको गवेंद्रा दे दिया गया, तो हमसे पूछा जा सकता है। ये 5 उदाहरण है आपको जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो भी आपको चर्चा कर रहे थे कि अयादि संधि के 3 ऐसे प्रमुख लक्षण हैं या 3 ऐसे प्रमुख नियम हैं जो कि आजकल हमारे परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। आइए हम देखते हैं वो 3 नियम कौन है। और दोस्तों उनमें से जो हमारा पहला नियम है वह है कौन सा, तो वह है वांतो ई प्रत्याय, वांतो ई प्रत्याय। दोस्तों ये हमारा पहला नियम है। इसमें क्या था कि अभी तक इसके पहले जब हम संधि कर रहे थे आदि, उसमें कह रहा था हमारा सूत्र कि जब ए ओ ऐ औ के बाद कोई भी स्वर आए, जब ए ओ ऐ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो हमारा जो है ए ऐ इसमें बदल जाता था, या कह सकते हैं ऐ में, आओ में, आय में, औ में बदल जाता था। लेकिन यहाँ क्या है, नियम वही लागू होगा, लेकिन इसमें यह है कि दूसरे पक्ष में वो चीज़ नहीं होगा। हम कह सकते हैं दूसरे पद में वो चीज़ नहीं होगा। जैसे हमारे पास अगला है गो, इसका 2 उदाहरण है, गोधन यम,
गोधन यम। तो दोस्तों इसका हो जाएगा सेम उसी तरह से इधर के माध्यम से अगर आप देखें आपको हो जाएगा यह गव्यम, आपका हो जाएगा गव्यम। इसका पहला उदाहरण है जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है इसका नव धन यम, नव धन यम। और इसका जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा नाव्यम, नाव्यम। ये दो उदाहरण दोस्तों पूछ लिया जाएगा, आपको इसमें दो दे दिया जाएगा या एक उदाहरण दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से उदाहरण है, यह उदाहरण है अब एचो आयवा याहवा का या इंद्रे चा का या अध परिमाणे चा का, या फिर चौथा ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा वांतो ई प्रत्यय का। तो जब आपको पता होगा कि आपका वांतो ई प्रत्यय में दो उदाहरण है, एक आपका गोधनियम यानी गव्यम, दूसरा आपका है नवधनियम यानी नाव्यम। तो दोस्तों जब आपको पता होगा तब आप इसको उदाहरण सही कर देंगे। तो इसको दोस्तों आराम से आप लिख लीजिएगा और भूलिएगा मत, इसको आप लर्न कर लीजिए या आप इसको कई बार लिख के याद कर लीजिए, जैसे भी हो आप इसको याद कर लीजिए और देख लीजिएगा आपके आगामी परीक्षा में इसमें से अगर आयादी संधि से प्रश्न बनेगा तो मैं ये 99% कह सकता हूँ कि इन तीनों नियम से एक सवाल जरूर आएगा, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए अब हम चर्चा करते हैं जो हमारा इसका दूसरा नियम है, और जो दूसरा नियम है वो हमारा है अध्व परिमाणे, अध्व परिमाणे चा, अध्व परिमाणे चा। और दोस्तों इसमें हमारा सिर्फ एक है, इसमें हमारा सिर्फ एक ही उदाहरण है और वो है गो धन युति, और वह आपका हो जाएगा बराबर गव्युति, आपका हो जाएगा गव्युति। प्रश्न कैसे बनेगा, आपको यही गव्युति दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि यह उदाहरण है अयादि संधि के, अयादि संधि के एचो आयवा यावा का, इंद्रे चा का, या वांतो ई प्रत्यय का, या अध्व परिमाणे चा का। तो जब आपको पता होगा कि यह हमारा गव्युति शब्द अध्व परिमाणे चा का उदाहरण है तो आप आसानी से इसको कर देंगे। या आपसे इस फॉर्म मतलब इस रूप से न देकर आपसे इस तरह दे के पूछ लेगा कि गोधन युति आपका उदाहरण है, किसका है, तो दोस्तों इसका है। इसको आपको ध्यान से याद कर लेना है या जैसे भी याद करें आप लोगों की मर्जी है, लेकिन ये आपके आगामी परीक्षा में आएगा जरूर। अब दोस्तों हमारे पास जो तीसरा इसका नियम है वो तीसरा कौन सा है ये उसको भी देख लेते हैं। जो इसका तीसरा नियम है वो है हमारा इंद्रे चा, उसका है वो इंद्रे, इंद्रे चा, ये हमारा दोस्तों तीसरा नियम है। और ये क्या, इसमें उदाहरण कौन सा है, इसमें उदाहरण है गो धन इंद्रा, इसका जो उदाहरण है वो है गो धन इंद्रा, आपका हो जाएगा गवेंद्रा। कुछ लोग गवेंद्रा में गुण संधि लगा देंगे, अगर आपने गवेंद्रा में गव धन इंद्रा आपने जैसे किया तो दोस्तों आपका वहीं पर एक नंबर कट जाएगा। गवेंद्रा का संधि विच्छेद आपका गव धन इंद्रा नहीं होगा, आपका इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा गोधन इंद्रा, और यह आपके अव्ययी भाव समास के अर्थात एचो अयवायावः समास के तीसरा जो इसका नियम है या कह सकते हैं तीसरा जो लक्षण है इंद्रे चा, उसका उदाहरण है दोस्तों। इसलिए आपको इसको दोस्तों विशेष रूप से ध्यान देना है। अब आप भी इसका आप अगर करना चाहें नियम तो आप देख सकते हैं, आपका गा से ओ निकल जाएगा तो आपका ओ बदल जाएगा आओ में। अब जब इस गा में अर्ध या आपका हर्षव आ मिलेगा, आपका गा पूर्ण हो जाएगा, अर्धवा में ई आकर लगेगा, आपका ए हो जाएगा, और इंद्रा लिखा ही है ये आपका गवेंद्रा हो जाएगा दोस्तों। 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोस्तों ये चार उदाहरण आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे जो हमारी अगली संधि है, और अगली संधि हमारी है पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों पूर्व रूप संधि, और उसका जो हमारा सूत्र है वो होता है एंगः पदांत आदति, एंगः पदांत आदति। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे अगले संधि की दोस्तों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब हम चर्चा करेंगे पूर्व रूप संधि की। हाँ दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे पूर्व रूप संधि की। पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या होता है,
तो जो हमारा पूर्व रूप संधि है, ये इसमें जो सूत्र होता है वो होता है एंगः पदांत आ आदति। अभी आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों सबसे सरल संधि है, यानी जिस शब्द के बीच में आपको अवग्रह यानी आपको यस आकार का चिन्ह दिख जाए, समझ लीजिएगा कि वह आपका उदाहरण किस संधि का होगा, तो वह शब्द आपके पूर्व रूप संधि का उदाहरण होगा। चलिए दोस्तों, अब जो हमारी अगली संधि है वो है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि। अब इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है एंगः एंगः पदांतादति। यानी कहने का मतलब, हमने आपको जितनी भी संधि की क्लासें पढ़ाई हैं या कक्षाएं पढ़ाई हैं, हमने उनमें आपको बताया है कि जो हमारा संधि होता है वह हमारे दो शब्दों के बीच में, या कह सकते हैं दो पदों के बीच में होता है। आप इसके पहले वाली कक्षा में देख सकते हैं, हम आपको प्रत्येक कक्षा में बताए हैं कि जो हमारा यह संधि होता है दो पदों के बीच में होता है, दो पदों के बीच में होता है। एक हमारा होता है प्रथम पद, दूसरा हमारा होता है द्वितीय पद, और प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में संधि होती है दोस्तों। तो वही कह रहा है एंगः पदांत आदति। कहने का मतलब, जब पहले पद का अंत, वही है पदांत, जब पहले पद का अंत क्या हो, लिख दीजिए, आप पूरा लिख दीजिए, पहले पद के अंत में, पहले पदांत अंत में। यहां पे भी लिखा है, वहां पे दोनों चीज एक ही है, पद के अंत में, वही लिख देते हैं, पहले पद के अंत में। पहले पद के अंत में क्या हो, ए ओ हो, क्या हो दोस्तों, ए ओ हो, तथा द्वितीय पद के प्रथम, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण में आपका ह्रस्व आ हो। क्या हो दोस्तों, आ हो, वो भी ह्रस्व हो। क्या हो, आ हो, वो भी ह्रस्व हो, तो वह आपका पूर्व रूप संधि होगा, बराबर पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि, जब प्रथम पद के अंत में ए और ओ हो, और द्वितीय पद के अंत में आपका, लीजिए मैं इसको ट्रिकी बना दे रहा हूं, और पहले पद के अंत में ए ओ हो और द्वितीय पद के प्रथम में ह्रस्व आ हो, तो आपकी पूर्व रूप संधि होगी। चलिए दोस्तों, आपको इसको बहुत ही सरल तरीके से भी बताएंगे, आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में भी आ जाएगा। इतना आपको पता लग गया हो तो पूर्व रूप संधि होगी, कैसे होगी। और दोस्तों जो हमारा ये आ होगा, इसी के अनुसार हमारा ये मतलब ह्रस्व आ के जुड़ जाएगा। अभी आपको उदाहरण में समझ में आ जाएगा। आप लिख भी सकते हैं कि जब प्रथम पद के अंत में ए, लिख दे रहे हैं, जब प्रथम पद के अंत में, जब प्रथम पदांत में ए ओ हो, ए ओ हो, तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में, द्वितीय पद के प्रारंभ में ह्रस्व आ हो, तो वह पूर्व रूप संधि होती है या होता है, जो भी समझना चाहें आप। किंतु ह्रस्व आ को अवग्रह, जो दोस्तों हम यस आकार में लिखते हैं शब्दों के बीच में, जैसे आप देखें अभी एचओ आयवा में लिखा गया था, एचओ आयवा यावा में लिखा गया था यस आकार में, अवग्रह, आ को अवग्रह से दिखाया जाता है या दर्शाया जाता है, अवग्रह रूप में लिखा जाता है, जो भी आप समझें, दिखाया जाता है या दर्शाया जाता है, कुछ इस तरह से दोस्तों। जैसे भी एक उदाहरण आपको बताएंगे, समझ में आ जाएगा। हम इसमें एक उदाहरण लें, जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं, हमारे पास उदाहरण है हरे धन अव, हरे धन अव। तो इस
हमारा हो जाएगा हरे, कुछ नहीं करना है, इस आ को इस अवग्रह में बदल देना है, आपको वा लगा देना है, हमारा हो गया हरेव, हो गया हरेव। जैसे अगला उदाहरण, विष्णु धन औ, आपका बराबर हो जाएगा विष्णव। दोस्तों इस तरह से आपका ये हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हम मात्रा भूल गए हैं, विष्णव। तो यही आपको करना है। आपको जहां पर ये दिखाई दे अवग्रह, समझ लीजिएगा कि आपका पूर्व रूप संधि है। जैसे एक फेमस उदाहरण है, को धन अपि, तो आप लिखते हैं को अपि, ये इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। तो ये दोस्तों हमारा, जैसे एक और है, तेजो असि तेजोमय देहि, वीर्यम असि वीर्यमय देहि, बलम असि बलममय देहि, ओजो असि ओजोमय देहि। उसी तरह हमारा है तेजो धन असि। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, तेजो असि। यही हमारा दोस्तों अवग्रह है। तो जहां पर हमको अवग्रह दिखाई दे दोस्तों, समझ लीजिएगा कि वो हमारा पूर्व रूप संधि है। यही इतना छोटा हमारा पूर्व रूप संधि है। इसका ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, सूत्र पूछा जा सकता है कि पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या है। तो पूर्व रूप का संधि का सूत्र होता है एंगा पदांत आदति, और जो इसका पर रूप संधि होती है उसका होता है, पर रूप संधि का जो आपका सूत्र होता है, ये दोनों सूत्र आपस में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि कौन पूर्व रूप का है और कौन हमारा पर रूप का है। तो यहीं पर हमको दिक्कत हो जाती है, इसलिए इसका सूत्र इंपॉर्टेंट होता है। अब दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे पर रूप संधि की। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे पर रूप संधि की। हमारा पर रूप संधि का सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है एंगि पर रूपम, एंगि पर रूपम। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका हम चर्चा करेंगे पर रूप संधि की। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे अपने अगले टॉपिक की, जो हमारा अगला टॉपिक है। चलिए, और हमारा जो अगला संधि है वह हमारा है पर रूप संधि, और उसका जो सूत्र होता है वो होता है एंगि पर रूपम, पर रूप संधि। ये भी सरल है, इसके दो उदाहरण प्रमुख हैं। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अंतिम संधि पर रूप संधि, और इसमें इम्पोर्टेंट एक वार्तिक है, जो कि वह वार्तिक इम्पोर्टेंट है। इसके बाद उस वार्तिक की चर्चा करेंगे। सूत्र हमारा है एंगि पर रूपम, एंगि पर रूपम। पर रूप संधि का सूत्र है एंगि पर रूपम, अर्थात कहने का मतलब इसका ये है कि जब इसका जो सूत्र है वो कहने